आखिर किसने बनवाया था केदारनाथ धाम मंदिर? केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर है। उत्तराखंड में हिमालयी पर्वत की गोद में बना केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित होने के साथ साथ 4 धाम और पंच केदार में से भी एक है। यहाँ की प्रतिकूल जलवायु के कारण यह मंदिर अप्रैल से नवंबर माह के मध्य ही दर्शन के लिए खुलता है। सिर्फ देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु श्री केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन बहुत कम लोग ही जानते हैं कि इस प्राचीन और पवित्र तीर्थ स्थल का निर्माण किसने और कब करवाया था। तो चलिए आज के वीडियो में आपको केदारनाथ धाम से जुड़े रहस्य और निर्माण से लेकर केदारनाथ धाम के संपूर्ण इतिहास के बारे में बताते हैं। केदारनाथ धाम मंदिर किसने बनवाया, इसके बारे में कोई ऐतिहासिक प्रमाण तो नहीं है, लेकिन 1000 वर्ष से केदारनाथ धाम एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल रहा है। कत्यूरी शैली में पत्थरों से बने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडवों ने पाप मुक्त होने के लिए करवाया था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर 18 दिनों तक लड़े गए महाभारत के भीषण युद्ध के बारे में भला कौन नहीं जानता। इस युद्ध में सभी रिश्तों की बलि चढ़ गई थी, फिर चाहे वह गुरु शिष्य का रिश्ता हो, भाई भाई का या चाचा भतीजे का। 18 दिनों तक निरंतर कुरुक्षेत्र की भूमि कौरव पांडव की सेना के रक्त से लाल हो गई थी। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के पश्चात विजयी तो अवश्य ही पांडवों की हुई थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि उन्होंने भी बहुत कुछ खो दिया था। युद्ध समाप्ति के कुछ समय बाद जब सभी पांडव भगवान श्री कृष्ण के पास बैठकर युद्ध के परिणामों व प्रभावों के बारे में चर्चा कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें पश्चाताप करने को कहा। श्री कृष्ण के अनुसार पांडवों के ऊपर ब्रह्म हत्या, गोत्र हत्या, कुल हत्या, गुरु हत्या इत्यादि कई पाप चढ़ चुके थे। इसके लिए उनका प्रायश्चित करना आवश्यक था। पांडवों ने इसका उपाय पूछा तो श्री कृष्ण ने बताया कि उन्हें इन पापों की मुक्ति केवल भगवान भोलेनाथ ही दे सकते हैं। इसके पश्चात सभी पांडव भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से भगवान शिव से मिलने के लिए काशी नगरी की ओर चले गए। हालांकि भगवान शिव को पांडवों के उनसे मिलने आने की सूचना पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन वे उनसे मिलना नहीं चाहते थे। भगवान शिव पांडवों के द्वारा किए गए ब्रह्म हत्या व गोत्र हत्या के पाप से अत्यधिक क्रोधित थे, इसलिए वे पांडवों से बिना मिले ही वहां से चले गए। पांडवों ने काशी नगरी में भगवान शिव को हर जगह ढूंढा, लेकिन वे उन्हें नहीं मिले। माता पार्वती से पांडवों की ये व्यथा नहीं देखी गई, लेकिन सिर्फ इतना बताया कि महादेव उनसे अत्यधिक क्रोधित है और साथ ही ये भी बताया कि महादेव हिमालय की ओर गए हैं। इसके बाद सभी पांडव हिमालय के पहाड़ों पर बसे उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में चले गए। भगवान शिव भी पांडवों से छुपकर यहीं आए थे। जब भगवान शिव ने पांडवों को अपने पीछे पीछे गढ़वाल क्षेत्र की ओर बढ़ते हुए देखा तो उन्होंने इसका एक उपाय निकाला। वहाँ पहाड़ों के बीच कई पशु घास के मैदान में चर रहे थे, तो भगवान शिव उन पशुओं के बीच गए और बेल रूपी अवतार ले लिया ताकि पांडव उन्हें पहचान ना पाए। गढ़वाल के पहाड़ों पर भी पांडवों ने भगवान शिव को हर जगह ढूंढा, लेकिन वो उन्हें नहीं मिले। अंत में पांडवों को आभास हुआ कि भगवान महादेव इन्हीं पशुओं के झुंड में हो सकते हैं और महाबली भीम को एक उपाय सूझा और उन्होंने अपने दोनों पैरों को पहाड़ी के दोनों सिरों पर टिकाया और गहनता से महादेव को ढूंढने के लिए सभी पशुओं को अपने पैर के नीचे से निकालना शुरू किया। भीम के विशाल गाय रूप को देखकर पहाड़ों के सभी पशुओं में हलचल पैदा हो गई और वे इधर उधर भागने लगे, लेकिन एक बेल अपनी जगह पर स्थिर खड़ा रहा। उस बेल पर भीम के विशालकाय रूप का कोई प्रभाव नहीं दिखा। यहाँ देखकर भीम समझ गया कि यही बेल महादेव का रूप है जो बेल का अवतार लेकर हमसे छिप रहे हैं। महादेव को भी पता चल गया कि भीम ने उन्हें पहचान लिया है। यहाँ देखकर वे बेल रूपी अवतार के साथ धरती में समाने लगे। भगवान शिव के बेल अवतार को धरती में समाते देख भीम तेजी से उनकी तरफ लपका और बेल की पीठ अपने हाथों से जकड़ ली। भीम के द्वारा बेल की पीठ अपने हाथों से जकड़े जाने के कारण वह वहीं पर रह गई, जबकि बेल के अन्य 4 भाग उत्तराखंड के 4 अन्य स्थलों पर निकले। आज उन्हीं 4 स्थलों पर 4 अन्य केदार है। इनमें भगवान शिव के बेल रूपी अवतार का मुख रुद्रनाथ में, भुजाएं टुंगनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में व जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुई थी। इन्हीं 5 जगहों को सम्मिलित रूप से पंच केदार के नाम से जाना जाता है। अब सवाल यह है कि केदारनाथ मंदिर किसने बनवाया व इसका क्या इतिहास रहा है। तो चलिए आगे की कहानी जानते हैं। भीम के द्वारा भगवान शिव के बेल अवतार की पीठ पकड़े जाने के बाद वह वही रह गई थी। जब उन्हें बेल के बाकी 4 अंग 4 अन्य स्थानों पर प्रकट होने का ज्ञान हुआ, तब उन्होंने शिव की महिमा को समझ लिया। इसके बाद पांडवों के द्वारा ही इन 5 जगहों पर शिवलिंग की स्थापना कर शिव मंदिरों का निर्माण करवाया गया। इससे भगवान शिव सभी पांडवों से अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्हें सभी पापों से मुक्त कर दिया। हालांकि इसके बाद पांडवों के पोते जन्मेजय ने केदारनाथ मंदिर के निर्माण को और आगे बढ़ाया और यहाँ आम लोगों को पूजा करने की अनुमति प्रदान की। इसलिए केदारनाथ मंदिर के निर्माण में जन्मेजय का भी योगदान था। समय के साथ साथ पांडवों के द्वारा बनाया गया यहाँ मंदिर जर्जर हो गया व
वह कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गया। फिर जब भारत की भूमि पर शंकराचार्य ने जन्म लिया तब उनके द्वारा संपूर्ण भारत भूमि की पैदल यात्रा की गई व चारों दिशाओं में 4 धाम की स्थापना की गई। तब आदि शंकराचार्य ने इस केदारनाथ मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था, जिसे आज हम देखते हैं। इसके बाद अपने जीवन के अंतिम समय में आदि शंकराचार्य ने इसी केदारनाथ मंदिर के पास ध्यान लगाया था व समाधि ले ली थी। उनकी समाधि आज भी केदारनाथ मंदिर के पास ही स्थित है। फिर 10वीं से 13वीं शताब्दी के बीच कई भारतीय राजाओं ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, लेकिन कहा जाता है कि 13वीं शताब्दी के बाद केदारनाथ मंदिर विलुप्त हो गया था। केदारनाथ ने केवल 2013 की प्राकृतिक आपदा ही नहीं झेली थी, बल्कि 400 वर्षों तक यहाँ मंदिर बर्फ से ढका रहा था। जी हाँ, सही सुना आपने। वाडिया इंस्टीट्यूट हिमालय देहरादून के द्वारा एक शोध किया गया जिसमें बताया गया कि 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक इस जगह पर भीषण बर्फबारी हुई थी। उस बर्फबारी में न केवल केदारनाथ मंदिर बल्कि संपूर्ण क्षेत्र बर्फ में दब गया था। तब 400 वर्षों तक केदारनाथ मंदिर पूरी तरह से बर्फ में ढका रहा था। उसके बाद 17वीं शताब्दी में बर्फ हटने के बाद मंदिर पुनः देखने में आया और फिर से यहाँ की यात्रा शुरू कर दी गई। मंदिर की दीवारों पर बर्फ से ढके होने के निशान आज भी देखे जा सकते हैं। हालांकि 2013 में आई भीषण प्राकृतिक आपदा के बाद केदारनाथ मंदिर के आसपास के ढांचों को बहुत क्षति पहुंची थी। इसके बाद भारत व उत्तराखंड की सरकारों के द्वारा केदारनाथ धाम, आदि शंकराचार्य की समाधि व उसके आसपास के स्थलों को पुनः ठीक करवाकर उन्हें नवीन रूप दिया गया और आज फिर से केदारनाथ धाम लाखों करोड़ों भक्तों की श्रद्धा का केंद्र है। लेकिन पुराणों में यहाँ भविष्यवाणी की गई है कि भविष्य में केदारनाथ धाम लुप्त हो जाएगा। उनके अनुसार नारायण की शक्ति से पहाड़ों का आपस में मिलन होगा और इस क्षेत्र में स्थित सभी धाम लुप्त हो जाएंगे, जिनमें केदारनाथ व बद्रीनाथ मुख्य है। पहाड़ों के आपस में मिलन से इन धामों के मार्ग लुप्त हो जाएंगे व ये एक रहस्य बनकर रह जाएंगे। पुराणों में यहाँ भी कहा गया है कि इसके बाद एक नया धाम बनेगा जिसे भविष्य बद्री के नाम से जाना जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूल जाना। चलिए मिलते हैं ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।